दबंग एनिमेशन, खुशी का है ये स्टेशन। नीड की प्रतीक्षा सुबह से पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था। एक बड़े पेड़ की डाल पर मितू चिड़िया बैठी थी। उसके पैरों के पास एक छोटा सा अंडा था। अंडा फटा हुआ था, लेकिन चिड़िया अभी तक बाहर नहीं आई थी। मितू चिंता में डूबी थी। अचानक उसने देखा कि अंडे का खोल थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है। अंडे के अंदर से एक छोटा प्यारा चिढ़ा बाहर निकला। मित्तू खुशी से नाचने लगी, लेकिन उसी पल उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बड़ा काला बिल्ली घूम रही थी। मित्तू का दिल चिंता से भर गया। उसने सोचा, चिड़िया को कैसे बचाऊं? मित्तू डाल छोड़कर दूसरे पेड़ की ओर उड़ गई। वहां उसका दोस्त काकातुआ बैठा था। मित्तू ने जल्दी से कहा, दोस्त, मेरी मदद चाहिए। एक काला बिल्ली मेरे अंडे की तरफ नजर गड़ाए हुए है। काकातुआ ने कहा, चिंता मत करो मित्तू, हम सब मिलकर उस बिल्ली को भगा देंगे। काकातुआ ने अपने दोस्तों को बुलाया। सभी पक्षियों ने मिलकर एक समूह बनाया। वे सब उड़कर आए और बिल्ली को डराने लगे। बिल्ली डरकर भाग गई। मित्तू फिर से अंडे के पास लौट आई। अब उसे समझ में आया कि अकेले कुछ भी संभव नहीं है। एक साथ मिलकर ही सब बाधाओं को पार किया जा सकता है। मिथु ने अपने बच्चे को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। इस बीच काकातुआ ने सोचा, अगर हम सब एक दूसरे के साथ रहें, तो कोई भी खतरा हमें छू नहीं सकता। रात गहरी हो गई। मितू अपने बच्चे के साथ सो गई, लेकिन अचानक एक आवाज से मितू की नींद खुल गई। उसने देखा, एक अज्ञात जानवर पेड़ के नीचे खड़ा था। मितू बहुत सतर्क हो गई। वह धीरे धीरे काकातुआ को बुलाने गई। काकातुआ ने कहा, मितू, अब क्या करेंगे? मितू ने जवाब दिया, हमें फिर से एक साथ काम करना होगा। सभी पक्षी फिर से एक साथ हो गए। उन्होंने समझा कि वह अज्ञात जानवर उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सभी मिलकर उस जानवर को डराने लगे। जानवर डरकर पेड़ से नीचे उतरकर भाग गया। अब मितू समझ गई कि हर पल एक नई मुसीबत आ सकती है, लेकिन साथ मिलकर सब समस्याओं का समाधान संभव है। अगले दिन सभी पक्षियों ने मिलकर तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्होंने समझा कि दोस्ती ही सबसे बड़ी शक्ति है। मित्तू को लगा कि उसके बच्चे के लिए एक सुंदर दुनिया बनाने की यात्रा शुरू हो गई है। इसके बाद पक्षियों का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मित्तू और उसका बच्चा खुशी शांति से दिन बिताने लगे। जंगल के सभी पक्षियों ने मित्तू से कहा, तुमने हमें दोस्ती और एकता का महत्व सिखाया। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मिथु ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हम सभी मिलकर एक दूसरे के रक्षक हैं। इस तरह मिथु ने अपने बच्चे के साथ खुशी का नीड बना लिया, और उस नीड में हर पक्षी दोस्त की तरह था। उनकी दोस्ती और एकता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। कहानी की शिक्षा, मिलजुल कर काम करने से सबसे बड़ा खतरा भी आसानी से पार हो जाता है। दोस्ती और एकता जीवन की असली संपत्ति है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।